मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन भी आएगा जब मैं और पापा एक साथ ऐसे रहेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऑस्टन। 18 जुलाई 2025 की वो दोपहर मुझे जीवन की सबसे खूबसूरत दोपहर थी, जब मैं और पापा एक तेहरवे में जा रहे थे। जहाँ पर जाना था वहाँ पर करीबन 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा रास्ता था, जिसको मैंने और पापा ने बाइक से तय करने का प्लान किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ वो घटित होगा जो मैं हमेशा सपने में सोचा करता था। मेरे जीवन का वो सबसे खुशलम्हा पल था जब मैं और पापा बाइक से 18 जुलाई को वहाँ पर जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। पापा और मैं दोपहर के 12-1 बजे के समथिंग घर से निकले थे। पापा ने पैंट शर्ट, अंदर अंडरवेयर और बनियान पहनी हुई थी, और मैंने सिर्फ शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। मेरी अंडरवेयर गीली हो गई थी, जिस वजह से मैंने अंडरवेयर भी नहीं पहनी हुई थी। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होगा। जब रास्ते में 15 किलोमीटर गुजरे, तब मेरे को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें सी गिरती नज़र आई। पापा ने देखा कि बूंदें आ रही हैं, मतलब बारिश हो रही है। तो पापा ने कहा, लेकिन मैंने पापा से कहा कि पापा अभी बहुत सारा समय है और मेरे को लगता नहीं कि ये बारिश ज़्यादा तेज़ होगी। हमें लगता है कि हमें चलना चाहिए, कहीं ना कहीं बारिश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बादल भी इतने तेज़ नहीं हैं। धीरे धीरे करके पापा ने भी बात मान ली और पापा साथ चलते चले गए। करीबन 35 किलोमीटर गुजरते ही बहुत ज़ोर से बारिश आने लगी। वहीं सामने एक ढाबा दिखाई दिया। वहीं पापा ने कहा, यहाँ रुकते हैं, थोड़ा बारिश को कम होने देते हैं, फिर हम चलते हैं। लगभग हम और पापा पूरी तरीके से गीले हो चुके थे। 10 मिनट ढाबा पर रुकते हैं। पापा ने बाइक बंद की, उतरकर ढाबा के पास गए और हम भी पापा के पीछे पीछे चले गए। पापा ने वहाँ पर 10 मिनट का रेस्ट लिया। लगभग बारिश भी मद्दी हो सी रही थी। फिर पापा ने भी चलने का विचार किया। पापा ने इस बार बाइक की चाबी मेरे को दी और कहा, तुम चलाओ। ठीक है पापा, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं कहकर बाइक चलाने लगा। पापा पीछे बैठे हुए थे, पर मेरे से बाइक चलाते बन नहीं रहा था, क्योंकि मैं नई बाइक ही सीखा हुआ था। और पापा ने कहा कि रुक जाओ, मैं चलाता हूँ, तुमसे गाड़ी चलाते हुए नहीं बन रहा। ऐसा नहीं लगता कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, मुझे ही चलाने दो। मैंने पापा से कहा, हाँ ठीक है, तुम ही चलाओ, मेरे से वैसे भी नहीं होगा। मैं पापा के पीछे बैठना अच्छा पसंद करता था और पापा बाइक चलाना अच्छा पसंद करते थे। थोड़ी दूर आगे चलते ही पापा को बहुत ज़ोर से वॉशरूम लगी तो मेरे को भी थी, लेकिन पापा से क्या कह के गाड़ी रुकवाते। लेकिन पापा ने आगे ही गाड़ी रोकी और वॉशरूम करने चले गए। लगभग मैं भी पूरी तरीके से गीला हुआ था और पापा भी पूरी तरीके से गीले हुए कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी, लेकिन बारिश भी उससे भी तेज़ थी। कपड़े इतनी आसानी से नहीं सूखने वाले थे। वॉशरूम करते आए पापा ने अपनी शर्ट उतारी और पैंट उतारने लगे। मैं देखकर हैरान हो गया कि पापा ये क्या कर रहे हैं। और फिर पापा ने मुझसे कहा कि मैं कपड़े निचोड़ लेता हूँ, क्योंकि इतनी आसानी से कपड़े नहीं सूखने वाले। मैंने कहा ठीक है। पापा ने अपनी शर्ट उतारी, बनियान उतारी और कपड़े निचोड़ने लगे। करीबन 10-15 मिनट वह ऐसे ही नेशनल हाईवे पर अंडरवियर पहले खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे भी कहा कि ऑस्टन, अपने पैंट और शर्ट उतार कर निचोड़ लो, ताकि तुम्हें सर्दी ना लगे और कपड़े भी सूख जाएं। पर मैं तो अंडरवियर पहने हुए भी नहीं था, मैं कैसे अपने कपड़े उतारता। और मैं पापा के सामने कभी कपड़े भी नहीं उतारता। पर अंदर ही अंदर मन तो हो रहा था कि क्या करूं। लेकिन मैंने अपने मन को संभाला और मैंने अपने कपड़े नहीं उतारे। फिर पापा ने अपने कपड़े निचोड़ने के बाद उन्होंने अपने पैंट पहन ली और बनियान पहन ली।
और उन्होंने सेट के बटन एक लगा लिया बीच का और ऊपर नीचे के बटन खोल दिए और बाइक चलाने के लिए स्टार्ट करने लगे। मैं पापा के पीछे बैठ गया और उन्होंने कहा कि हेलमेट लगाने को दो, तो मैंने उन्हें पीछे से हेलमेट उतार कर उन्हें दिया। उन्होंने हेलमेट अपने सर पर पहन लिया और बाइक चलाने लगे। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी और उन्होंने अपना बीच वाला बटन भी खोल दिया ताकि उन्हें हवा लगे और उनकी बनियान और सेट जल्दी से सूख जाए। मैं ये देखकर चक हैरान हो गया कि ये तो अपने कपड़े सुखाए दे रहे हैं, मेरा क्या होगा। ऐसे कपड़े गीले होकर मैं 13वीं में नहीं जा सकता। मेरा भी क्या मूड बना। मैंने भी अपने बटन खोले और सेट उतार कर ऐसे ऊपर रहलाने लगा। मैं ऊपर कुछ भी नहीं पहना था, सेट ही पहना हुआ था। मेरे को अच्छा लग रहा था, हवा भी अच्छी लग रही थी। पापा ने पीछे देखा कि यह आवाज़ काहे की आ रही है, तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरे कपड़े गीले हैं, मुझे अपने कपड़े सुखाने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऊपर खड़े होकर अपने सेट को ऊपर लहराओ ताकि जल्दी सूख जाए। मैंने कहा हाँ ठीक है। और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा क्या तुम बनियान नहीं पहनते। बाइक फुल स्पीड में थी, कम से कम 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। मैंने कहा नहीं। अचानक से एक नदी आई और वहीं से मेरी सेट हाथों से छूट गई और वो सेट जाकर नदी में गिर गई। अब मैं हैरान हो गया कि अब मेरा क्या होगा। मैं तो नंगा हूँ, मतलब कि टॉपलेस हूँ, ऊपर कुछ भी नहीं पहना हूँ, तो मैं क्या करूँ। फिर पापा ने कुछ आइडिया लगाया और उन्होंने अपनी सेट उतार कर मुझे पहना दी, लेकिन वो भी गीली हुई थी और मैं उनके पीछे बैठा था। उनके आगे बैठने से मेरे सेट को हवा नहीं लग रही थी, जिस वजह से मैंने सेट उतार कर सुखाने लगा। बाइक तेज़ स्पीड पे चल रही थी, वो अब बनियान में थे और मैं टॉपलेस, कुछ भी नहीं पहना था। मेरा अब खड़ा हो रहा था, मैं क्या करता। मैंने बाइक के पीछे बैठा था और धीरे धीरे हिलाने लग गया था। मेरा स्पीड में बहुत तेज़ हिल गया और मेरा निकल गया। मेरा शांत हुआ और फिर मैंने कपड़े पहनने, सेट पहनने लगा। वो दिन ऐसा रहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल बन गया। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मेरे को वो सपने हमेशा आता रहा। मैंने सोचा कि मैं अब सोचता हूँ कि मैं उसमें ये कर लेता, मैं उसमें वो कर लेता, मैं ये करता, मैं वो करता। मुझे बाइक चलानी चाहिए थी, मुझे खुले बटन खोलने चाहिए थे, पर क्या करता। वो एक हिस्सा, यादगार हिस्सा बनकर ही रह गया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अभी कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो पा रहा था, मेरा एक्सेस नहीं था यूट्यूब से, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब मैं डेली ऐसे ही वीडियोस डालूँगा, जिससे कि आपका दिन, आपका ज़िंदगी सबसे खुशमय हो। और ऐसे ही तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही जल्द एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।